मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंत्री जी का जो जवाब है वो टैरिफ के जो है फेर बदल के अलावा और कुछ भी नहीं है। मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं। जयंत की आंख कैसे निकाल ली ये बात कहकर अपने अधिकारियों को डराते हैं। तो मंत्री जी वही अधिकारियों की 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी, और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल एक साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और वही जब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द नेक्सस न्यूज। दोस्तों, यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक ने जिस तरह से योगी सरकार के ऊपर सवालों का बौछार कर दिया और योगी सरकार के किसी भी मंत्री या किसी नेता ने उनका रिप्लाई नहीं दिया, इससे ये साबित होता है कि योगी सरकार कार्य में असफल रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से गरीब लोगों के लिए आवाज उठाई, आप सुन सकते हो कि उन्होंने योगी सरकार पर किस तरह के बयान उन्होंने किए हैं। आप सुनिए उनकी जुबानी। हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो हमारे से पीड़ित परिवार के मुखिया जैसे परिवार हैं, जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं, उनको बिजली में राहत पहुंचाने के लिए जो है विभाग क्या कर रही है। और मंत्री जी का जो जवाब है वो टैरिफ के जो है फेर बदल के अलावा और कुछ भी नहीं है इन आंकड़ों में। और अध्यक्ष जी, ये अजीब सी विडंबना है जो जनता भी महसूस करती है कि मंत्री जी जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और वही जब मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं। जयंत की आंख कैसे निकाल ली ये बात कहकर अपने अधिकारियों को डराते हैं। तो मंत्री जी वही अधिकारियों की नाकामी आप यहाँ सदन में क्यों नहीं गिनवाते हैं? अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो मंत्री जी से था बहुत ही सीधा प्रश्न था, क्योंकि अभी नेता सदन ने भी अभिभाषण जो है उसमें उल्लेख किया कि 6 करोड़ परिवारों को जो है हम गरीबी रेखा से ऊपर तो ले आए हैं, लेकिन राशन जरूर देंगे। अगर आप उनको 400-500 रुपए के राशन पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अपना राशन खरीदने में आज भी आपके 9 सालों की सरकार में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो मंत्री जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंत्योदय कार्ड धारक कौन होते हैं? ये कार्ड धारक ये वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा में बहुत ही नीचे। मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अंत्योदय जो कार्ड धारक 40 लाख लोग हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए आप कोई स्कीम लेकर के नहीं आए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी, और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल एक साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। यही जो हमारे 10 लाख दिव्यांगजन हैं, उनसे भी आप 1,000 रुपए उनको आप जो है पेंशन के नाम पे दे रहे हैं। 1740 रुपए आप उनसे जो है बिजली का बिल ले रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1740 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से डबल आप खींच ले रहे हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती हैं? इन गरीब परिवार की महिलाओं में आपको सीता मैया नहीं नजर आती हैं? इन दिव्यांगजनों में आपको सीता मैया नहीं नजर आती है? मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात दिव्यांगजन को, वृद्धा को और साथ ही साथ जो हमारे बीपीएल के परिवार है, क्या उनको सरकार देगी? माननीय मंत्री जी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सबका दिल से धन्यवाद।